जो डर गया समझो मर गया। याद है शोले मूवी का ये डायलॉग? ये कोई डायलॉग नहीं बल्कि जीवन का एक फलसफा है। डर क्या ये सिर्फ दिमाग की एक उपज है या इसके पीछे कोई गहरे राज हैं, कुछ ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो स्वयं उस व्यक्ति को भी नहीं मालूम? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, फियर्स एंड फोबियाज। तो क्या है ये डर? क्या है ये फोबियाज? डर एक बहुत सामान्य बात है और हर इंसान में होती है और इसका होना जरूरी भी है क्योंकि ये हमें एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कराती है। लेकिन जब यही डिफेंस मैकेनिज्म एक इंटेंसिटी को क्रॉस करके इतनी बड़ी हो जाती है कि वो जीवन को इफेक्ट करने लग जाती है, इंसान उससे परेशान होने लग जाता है, तब ये जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। जब कोई भी फियर इंटेंसिटी को क्रॉस कर जाता है तब वो फोबिया बन जाता है और इससे छुटकारा पाने के लिए इंसान अपने जान तक पर खेल सकता है। साइंस के इस युग में भी बहुत तरह के फियर्स और फोबियाज हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी अब ये पूरी तरीके से वैलिडेट करते हैं कि ये बढ़ती हुई एक समस्या है। लगभग 530 प्रकार के फोबियाज होते हैं और ये संख्या में अब इजाफा होते जा रहा है। बहुत तरह के नए नए फियर्स और फोबियाज, जिनमें से कुछ तो बहुत ही वियर्ड हैं, आप जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मेरा नाम है विनय शर्मा। मैं एक हीलर, एनएलपी कोच और हिप्नोथेरेपिस्ट हूं और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टेक्निक्स टू क्योर फियर ऑफ डार्कनेस। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके साथ रिवील करने वाला हूं। एक्वाफोबिया, एरोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, ये बहुत कुछ कॉमन से फोबियाज हैं और ऐसा ही एक और फोबिया है जिसको हम बोलते हैं एक्लूफोबिया यानी फियर ऑफ डार्कनेस। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल से। बहुत सारे बच्चे और एडल्ट्स को रात के अंधेरे में डरते हुए देखा जाता है। बच्चों को अंधेरे से डर जाना ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है क्योंकि बच्चे इमेजिन करते हैं कि जब अंधेरा हो जाएगा तो किस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां उनके साथ बनेंगी और वो अपने दिमाग में उसकी पिक्चर्स बनाना शुरू कर देते हैं और डरना शुरू कर देते हैं। लेकिन एडल्ट्स का भी अंधेरे में डर जाना कोई असामान्य बात नहीं है। इस तरह का डर जीवन को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है और ऐसे व्यक्ति हमेशा उदास रहने लग जाते हैं, हमेशा चिंतित दिखाई देते हैं और सहमे सहमे से रहते हैं। अंधेरा होने के बाद वो घर से बाहर निकलने के लिए इनकार करते हैं और अकेले सोने से बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अतीत में हुई दर्दनाक अनुभवों के कारण एक्लूफोबिया हो सकता है। सजा के रूप में कई बार बच्चों को अंधेरे में बंद कर दिया जाता है और वो मदद के लिए पुकारते हैं और उनको किसी भी तरह से मदद नहीं मिल पाती। इससे उनके अंदर अंधेरे के प्रति एक खौफ, एक डर पैदा हो जाता है। देखा गया है भाई बहन, यार दोस्त भी कई बार इस डर को और ज़्यादा भड़काने में मदद करते हैं, मददगार होते हैं। हॉरर मूवीज, टीवी शोज और ऐसा साहित्य जिसमें हिंसा, खून खराबा और बहुत सारे डरावने चित्र दिखाए जाते हैं जिसके कारण अंदर एक अलग ही तरह की इमेजिनेशन पैदा होती है। शुरुआत में तो ये रोमांचित करती है लेकिन धीरे धीरे ये एक खतरनाक रूप लेती चली जाती है। ऐसे व्यक्ति दिन में तो सामान्य रूप से बिहेव करते हैं लेकिन अंधेरे के लिए उनके अंदर एक स्वाभाविक डर पैदा हो जाता है और अंधेरे में वो एक अलग ही तरह का व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। घरेलू हिंसा, बचपन में हुए सेक्सुअल अब्यूज, दुर्घटनाएं, विनाशकारी और दर्दनाक घटनाओं के कारण इंसान बहुत भ्रमित रहने लग जाता है, डरा हुआ रहने लग जाता है और खुद को चिंतित महसूस करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही अलग तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं और प्रतिक्रिया में उनके अंदर अंधेरे के लिए और रात के लिए एक अजीबोगरीब सा खौफ और डर पैदा हो जाता है। चलिए बात करते हैं एक्लूफोबिया के कुछ लक्षणों के बारे में। डर के कारण कई बार बच्चा बिस्तर गीला कर देता है या अंगूठा चूसना शुरू कर देता है
ऐसे बच्चे बहुत क्लिंगी हो जाते हैं और अकेला सोने से बिल्कुल मना करना शुरू करते हैं। वो हमेशा उन्हें सोने के लिए कोई ना कोई साथी जरूर से चाहिए। अंधेरे के इस डर के कारण उनकी नींद और खाने की आदतें बदलना शुरू हो जाती हैं। आइए उनके कुछ शारीरिक लक्षणों के बारे में भी बात करते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा दर्द की शिकायत करते हैं, उनकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई रहती हैं, घबराहट महसूस करते हैं, कपकपी महसूस करते हैं और कई बार सीने में दर्द की भी शिकायत करते हैं। ये बहुत रोना और चीखना शुरू करते हैं और इनकी भूख कभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं हम एक्लोफोबिया के कुछ साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक लक्षणों पर। ऐसे लोगों के अंदर मौत के विचार यानी कि सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं और ये लोग जनरली थानाटोफोबिया यानी फियर ऑफ डेथ से ग्रसित होते हैं। इन लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि बुगी मैन, राक्षस या कोई भूत आकर इन पर हमला कर देगा और बिस्तर के नीचे कोई छुपा हुआ है। इसकी वजह से ये अकेले सोने से डरते हैं और रात को घर से बाहर निकलने से भी हमेशा घबराए हुए रहते हैं या मना करते हैं। ये लोग पूरी रात जागने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से इनकी नींद की क्वालिटी बुरी तरह प्रभावित होती है। धीरे धीरे इनका तनाव बढ़ता चला जाता है और एडल्ट्स के अंदर किसी भी काम करने के लिए एक्साइटमेंट में कमी आने लग जाती है। नेक्टोफोबिया, जिसे हम एक्सट्रीम फियर ऑफ नाइट भी कहते हैं, ऐसे लोगों के अंदर मानसिक और शारीरिक विकार आने शुरू हो जाते हैं। देखिए यहां एक चीज समझने की जरूरत है, थानाटोफोबिया, नेक्टोफोबिया, एक्लोफोबिया ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और इनके लक्षण कुछ एक जैसे मिलते जुलते से हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। इनमें से किसी भी फोबिया के होने पर लाइफ की क्वालिटी बुरी तरह से प्रभावित होने लग जाती है और व्यक्ति बहुत परेशान रहने लग जाता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि कुछ छोटे छोटे बदलाव करके हम किस तरह से एक्लोफोबिया को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? चलिए जानते हैं। एक नॉर्मल वयस्क या एक एडल्ट पूरी तरह से जानता है कि यह डर बिना मतलब का है, इसके पीछे कोई रियलिटी नहीं है और उसके बाद भी वो अपना पूरा प्रयास करता है और पूरी कोशिश करता है, साथ ही रात ना होने की इच्छा करता रहता है और उसके बारे में दिन भर सोचता रहता है। आपने एक बात जरूर सुनी होगी, डर के आगे जीत है। तो डर हमेशा कुछ एजम्पशन के बेस पे होता है। व्यक्ति विश्वास करने लग जाता है कि अगर अंधेरे में वो कहीं जाएगा या रात में उसको अकेला सोना पड़ेगा तो निश्चित रूप से उसको किसी ना किसी तरीके से नुकसान होने वाला है। लेकिन जब वो अपने इस डर को चैलेंज करना शुरू कर देगा और एक बार उस परिस्थिति में अपने आप को डालकर देखेगा तो उसको पता चलेगा कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, और जब ये बिलीफ टूटेगा तब वो अपने आप पर ज्यादा विश्वास करने लगेगा और उसका डर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगा। मेडिकल साइंस में फियर के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। लगभग वही एंटीसाइकोटिक मेडिसिन जो एंजाइटी या डिप्रेशन या स्ट्रेस में दी जाती है, वही मेडिसिन यहां भी प्रिस्क्राइब की जाती है। लेकिन आप सब जानते हैं कि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और व्यक्ति अपने बिहेवियर में बहुत लेथार्जिक हो जाता है। हर डर के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, चाहे वो उसके पास्ट में घटी कोई घटना हो, उसके साथ हुआ कोई अत्याचार या कोई दुर्घटना या किसी तरह का यौन शोषण, जिसकी वजह से उसके अंदर ये डर बहुत गहराई तक बैठ गया है। अब जब तक ये डर को आप रूट कॉज को एनालाइज किए बिना निकालने की कोशिश करेंगे, ये पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा। इसलिए पहले इसके रूट कॉज को जानिए और अगर इसको हम हिप्नोथेरेपी का इस्तेमाल करते हुए रूट कॉज को जान जाते हैं तो बड़े आराम से इसको हील किया जा सकता है, और वो भी बहुत जल्दी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन मेथड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कोई ऐसा इंसिडेंस होता है जिसकी वजह से उसके अंदर ये डर होता है और उसको इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है कि ये डर का सोर्स क्या है। तो वहां पर PLR बहुत मददगार साबित हो सकता है। हमें समझना होगा कि कोई भी फियर धीरे धीरे स्ट्रेस को बढ़ावा देता है, स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ाता है और एंजाइटी धीरे धीरे डिप्रेशन बन जाती है।
जब भी किसी व्यक्ति में डिप्रेशन आता है तो उसकी लाइफ बहुत ही पैथेटिक हो जाती है, उसके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं और हार्मोन्स पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत लो महसूस करने लग जाता है। यहां पर हमें सेल्फ हेल्प मेथड्स बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। पॉजिटिव इमेजरी और थॉट्स को इस्तेमाल करते हुए हमें कुछ पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस करने चाहिए, जिससे हमारे थॉट्स में परिवर्तन आएगा, उसकी इंटरनल फीलिंग्स बदलेंगी और धीरे धीरे हमारे इमोशंस बदलने लग जाएंगे। आप ये भी समझ सकते हैं कि जो इमेजेस हमारे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होती हैं और जिनके साथ कुछ खराब इमोशंस या फीलिंग्स अटैच्ड होती हैं, वो कंटिन्यूअसली हमें प्रिक करती रहती हैं। जब हम इस इमेज के साथ जुड़े हुए इमोशंस और फीलिंग्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो व्यक्ति अपने आप को बहुत नॉर्मल महसूस करने लग जाता है। किसी भी तरह का डर हो तब भी हमें मेडिटेशन और एक्सरसाइज का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मेडिटेशन और एक्सरसाइज करने से बॉडी में एड्रेनलिन की मात्रा हमेशा बैलेंस्ड रहती है और उसकी वजह से व्यक्ति अपने आप को एक्साइटेड फील करता है, उसकी एनर्जी भी बूस्ट होती है और इससे डर से जीतने में बहुत सहायता मिलती है। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं? अपने आसपास ऐसे लोगों को जोड़ें जो पॉजिटिव बातचीत करते हैं और उनका ऑरा पॉजिटिव हो। याद रखिएगा, ऐसे लोगों से बचें जो नेगेटिव बातचीत करके आपके माइंडसेट को खराब करते हैं। बहुत ज़्यादा अखबार पढ़ने से भी बचें और आजकल जो टीवी की न्यूज़ आती है बहुत ही नकारात्मक न्यूज़ देती है, इसलिए कुछ मनोरंजक कार्यक्रम देखें, एंटरटेनमेंट के लिए देखें। खास तौर पे कॉमेडी फिल्म्स, कॉमेडी शोज देखें जिससे कि आप अंदर से खुश महसूस कर पाएं। अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाने के लिए आप एक चीज का ध्यान रखें कि ऐसी परिस्थिति में हॉरर मूवीज, टीवी शोज या किसी तरह का ऐसा साहित्य जो आपको अंदर से एंग्शियस बनाता है उसको ना पढ़ें। इसके बदले में पॉजिटिव प्रोग्राम्स, पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपने जीवन को खुशी के साथ चारों तरफ से हरा भरा महसूस करें। सो लिव अ पॉजिटिव लाइफ एंड मेक अदर्स पॉजिटिव। और हाँ, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, एनएलपी तो एक ऐसा मैजिकल मेथोडोलॉजी है, एक ऐसी मोडालिटी है जिससे जिंदगी की हर समस्या का हल निकल सकता है। आप हर तरह के फियर्स और फोबियाज से अपने आप को बहुत ही कम समय में बिना दवाइयों के फ्री कर सकते हो, मुक्त कर सकते हो। साथ ही किसी भी तरह के साइकोसोमैटिक डिजीजेस को हील कर सकते हो। यह आपके ज़िंदगी के उद्देश्यों और अपने गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करता है। आपके फीलिंग्स और इमोशंस को ट्वीक करके सेट राइट करने में मदद करता है ताकि आप सही एक्शन सही समय पर ले पाओ और आपकी ज़िंदगी मैजिकल तरीके से बदल जाए। एनएलपी की टेक्निक, जिसे हम फास्ट फोबिया क्योर कहते हैं, बहुत ही इफेक्टिव मेथड है जिसके अंदर सिर्फ 25 या 30 मिनट में एक व्यक्ति किसी भी तरह के कितने भी इंटेंस डर से या फोबिया से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकता है और ये बहुत बहुत इफेक्टिव है। अगर मैं आपको अपने लाइफ के और हीलिंग के एक्सपीरियंसेस बताऊं तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों की मदद की है जो किसी भी तरह के फोबिया या डर से ग्रसित थे और उनकी ज़िंदगी बहुत लिमिट हो चुकी थी। वो अपने डिसीजंस को अपने डर के हिसाब से बदलने लग गए थे और अपने जीवन को उस डर के सामने समर्पित कर चुके थे। लेकिन अब आपको डर से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऐसी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप एक हैप्पी और एक ब्लिसफुल लाइफ जी सकते हैं। अगर आपको भी इस तरह के किसी व्यक्ति के बारे में पता है जिसको एक्लूफोबिया है या इसके अलावा भी कोई भी दूसरे तरह का फोबिया है और आपको किसी तरह की मदद की ज़रूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स पे संपर्क कर सकते हैं। आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, इस बात का विश्वास रखें। आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताते रहें कि हम और कौन से फियर्स और फोबियाज पे वीडियोस बनाएं ताकि आपकी हम इस वीडियोस के माध्यम से मदद कर सकें। साथ ही आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और हमारे साथ एक खुशियों भरी ज़िंदगी, एक ब्लिसफुल लाइफ को एंजॉय करते रहें। मेरे अगले वीडियो के साथ मैं बहुत जल्दी आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।